राम भद्राचार्य जी, आपका इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए। मैं इस प्रकरण को लेकर आपके सामने आना चाहता हूं। स्वामी राम भद्राचार्य जी, इटावा में जाति छिपाकर कथा कही जा रही थी, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा, मैंने पूरा पूरा पता लगा लिया है। इसने 2 आधार कार्ड बनवाए, एक यादव का था, एक अग्निहोत्री का था। इस प्रकार यदि यादव बनकर कथा करता था, हमें स्वीकार्य था, पर छलवा किया इसने, ये तो कारनेम जैसा हो गया। मुन हो यह निश्चर घोरा, ये उचित नहीं हुआ। ये भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ था। यदि इतना भय था तो इसको तो कथा ही नहीं करनी चाहिए जी। यदि कथा करनी थी तो यादव का कर कथा करता। जी। भगवान कृष्ण भी यादव हैं। हम लोग हिंदुत्व पर विश्वास करते हैं, जाति पर नहीं। तो ये बहुत अनुचित हुआ, उसने बहुत अनुचित किया। ये केवल हिंदुओं से कथा पैसा ऐठने की उसकी चाल थी। इसलिए इसकी अभद्रता के कारण जो कुछ हुआ हुआ। महिलाओं से भी इसने छेड़खानी की। क्या कथा बाचा का स्वरूप है कि महिलाओं से छेड़खानी करे? जिसके जीवन में चरित्र नहीं, क्या कथा कहेगा? जी। ये तो केवल पैसा कमाने का नाटक था उसका। वही यही चीज निकल कर सामने आ रही है। क्या पैसों के लिए लोगों ने साधु बनने का धंधा बना लिया है जगत गुरु जी? निश्चित। इस पर मुझे मानस की एक पंक्ति याद आ रही है कि लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिय तेऊ, उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। आजकल यही हो रहा है। गरीब वस्त्र का अपमान, खुल्लम खुल्ला अपमान हो रहा है। गरीबा वस्त्र पहनकर बाहर से कुछ भीतर से कुछ। जी। मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम बगल में छुरी, आप कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? यही मैं भी कह रहा हूं। यादव बनकर कथा करता तो हम सिर पर सिर माथे ले लेते। इसने यादव बनकर कथा नहीं की, छलावा किया। और सबसे बड़ा जघन्य पाप किया तो वहां की महिलाओं के साथ इसने छेड़छाड़ की। इस पर तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कुछ नहीं कह रहे। जिसके जीवन में चरित्र ही ना हो, इस पर भी तो इनको तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कुछ कहना चाहिए। और हमारे यहाँ सबरी का सम्मान, रसखान का सम्मान। रसखान मुसलमान थे, मुसलमान बनकर मियां रसखान कहते थे। हमने वृंदावन को समाधि दी। सबरी माता भिलनी थी, भगवान राम ने उनके जूठे बेर खाए। तो हम तो यही कह रहे हैं, अपनी वास्तविकता के साथ कुछ करो। जी। छेड़छाड़ करोगे, छिपाव करोगे, इसके लिए सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है। सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं छेड़छाड़ और ऐसे अभद्र आचरण के लिए। क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए सब हो रहा है जगत गुरु जी? देखिए, आजकल नेता कोई है ही नहीं, न इनके पास मूल्य है, न नैतिकता है, तो वोट बैंक है। मुझे तो पूरा पता लगाकर मैं विश्वस्ती से कह रहा हूं, जो कुछ हुआ इसमें पूरी पूरी इसकी गलती थी। इसको कठोरतम दंड मिलना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं। कठोरतम दंड। क्या सनातनियों को या हिंदुओं को बांटने की कोशिश इस प्रकरण के जरिए होती दिख रही है आपको? पूरे पूरे हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुओं को सावधान और जागरूक रहना चाहिए। ऐसी हरकतें न हो, ऐसा कोई छलावा न करे। अगर छलावा करे तो उसे उचित दंड मिले। सब हिंदू एक हैं, चाहे पंथ अनेक हो, पर हम सब हिंदू एक हो। अब मैं यही कह रहा हूं। और आप जानते हैं मेरा स्वभाव रहा है,
ऐसे प्रकरणों पर मैं बेबाकी से उत्तर देता हूँ, निर्भीकता से। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मेरे प्रति भी इन लोगों ने किया। मुझे पद्म विभूषण मिला तो लालू यादव ने कह दिया, अरे अब तो कथावाचकों को पद्म विभूषण मिल गया। अरे योग्यता के अनुसार पुरस्कार मिलते हैं। मुझे ज्ञानपीठ मिला तो बहुत लोग खलबली मच गई, अरे अब तो साधुओं को मिलने लगा। मैं कहता हूं, जहां योग्यता का प्रश्न होता है वहां कोई वर्ग नहीं होता। और मेरा मानना तो यही है कि सभी हिंदू एक हैं। मैं तो जाति के आधार पर गणना के पक्ष में भी नहीं हूं। पहले बिहार में हुआ जी। अब भाजपा ने भी जाति के आधार पर गणना नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हम भारतीय हैं, हमारी भारतीयता अखंड हो, सार्वभौम हो, यही मेरा पक्ष है। भारतीयता के आधार पर ही सब होना चाहिए। क्या अखिलेश यादव ने इसको यादव वर्सेस ब्राह्मण का मुद्दा बना दिया है? उनके कहने से क्या होगा? अब इनकी बहुत कुंडली मत समझ खुलवाओ, सब ठीक ठाक है। जो है, राम जन्मभूमि के बारे में क्या नहीं किया गया? निहत्तों पर गोलियां चलाई गई, करोड़ों राम भक्तों को मौत के घाट उतार दिया गया, अंत में राम मंदिर बना। उस प्रकरण में मुझे भी एक महीने तक जेल में रहना पड़ा। इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। सनातन धर्म है, वो रहेगा मित्र। जी। उसको कोई नहीं तोड़ सकता। सनातन को कोई नहीं तोड़ सकता। सकते रहे। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आशीर्वचन और बात कहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो।